नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। और ये जो है वीडियो नंबर 21 है RRB NTPC और ग्रुप डी के मॉक टेस्ट का। बिल्कुल इसमें भी क्या है 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि रेलवे के नए पैटर्न पर आधारित हैं और भी प्रीवियस क्वेश्चन भी क्या है इसमें शामिल किए गए हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट देख कर ही जाएँ और कंप्लीट मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ। और ये वीडियो जो है रेगुलर जो है रात 8 बजे आती है। तो अगर आप डेली जो है मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो सभी क्वेश्चन का जवाब देने का स्टूडेंट प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो किसने जो है विकसित की थी बताने का प्रयास करिएगा। बिंदुसार है, महेंद्र है, अशोक है या बिंबिसार है। तो राइट की बात करते हैं तो अशोक हो जाएगा। अशोक द्वारा जो है ये धार्मिकता द्वारा विजय की जो है नीति को विकसित किया गया। तो बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि डैश की चरम जलवायु है। तो कहाँ की जो है, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई या कोचीन। तो यहाँ पे बताना है कहाँ की है। तो ये जो है दिल्ली की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए शब्द का उपयोग किया जाता है। तो किस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है बताने का प्रयास करिएगा। तो इसके लिए जो है प्रयोग होता है बेस रेट का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है गलती ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है गर्म जलवायु की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें दिल्ली की जो है जलवायु गर्म है बाकी की तुलना में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि डैश कई जो है विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें दी ग्रैंड ट्रैंक रोड सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो किसने जो है निर्माण किया यहाँ पे बताने का प्रयास करिएगा। सम्राट अशोक, सम्राट जो है शेरशाह सूरी है, सम्राट अकबर है, सम्राट औरंगजेब है या हुमायूं है। तो बिल्कुल ध्यान रखें सम्राट जो है शेरशाह सूरी है। क्वेश्चन को बस घुमा दिया है। आपको अगर ये पता है कि द ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया, बस वही पूछा जा रहा है। आगे बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है। तो ध्यान रखें यह जो है शुरू किया गया है खाद्य जो है प्रसंस्करण के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो कब जो है दिया गया था, 1500 में, 1600 में, 1800 में या 1700 में। तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा 1600 में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है। ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो यह जो है बिल्कुल ध्यान रखें जम्मू कश्मीर में। कहां पर, तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बात हो रहा था खारदुंगला पर्वत दर्रा की। 8 नंबर क्वेश्चन है कि डैश भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है। तो कौन है, तो ये है बिजाग इस्पात कारखाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करेंगे। कुछ सभी प्रश्न जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण ही प्रीवियस क्वेश्चन को भी शामिल इसमें किया गया है और संभावित प्रश्न भी हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। बताने का प्रयास करिएगा स्टूडेंट। भारतीय जो है राष्ट्रीय नौसेना दिवस की बात हो रही है। तो यह जो है मनाया जाता है 4 दिसंबर को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुंडा जल संधि जो 2 द्वीपों के बीच स्थित है उनमें से एक जावा है तो दूसरा द्वीप कौन सा है।
तो ध्यान रखिए जो दूसरा द्वीप है उसका नाम है सुमात्रा। क्या नाम है? तो सुमात्रा। ऑप्शन सी। जितने भी लोग दे रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 की बात करें, इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? नहीं है की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है? तो बैंकिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन है ध्रुपद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल जो है डीप में विस्तार से जो है ग्रुप डी का जो है सिलेबस वाइज एमसीक्यू जो है कंप्लीट कराया गया है, जहाँ पे महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए। तो सिलेबस भी आप पढ़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस वाइज एमसीक्यू, जिस पे आप क्लिक करके पूरा सिलेबस जो है ग्रुप डी का खत्म कर सकते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। 13 की बात करें तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, तो इस रूप में जो है मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 14 ही उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्ष्मी लाकड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी लक्ष्मी लाकड़ा। 15 की बात करें तो 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? बताने का प्रयास करिएगा। 1905 में जो है भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो यह जो है ध्यान रखें बनाया गया था अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 16 है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? यहाँ पे स्पिनिंग जेनी, सॉरी स्टूडेंट, स्पिनिंग जेनी की बात यहाँ पे की जा रही है, किसने की? तो स्पेनिंग जेनी की खोज किसने की है बताने का प्रयास करिएगा। तो इसकी खोज जो है की गई थी जेम्स हार्डविस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 है सत्यजीत रे निम्न में से किससे जुड़े थे? सत्यजीत रे की बात करें तो ये जो है फिल्म निर्देशन है। ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी हो जाएगा, फिल्म निर्देशक से जुड़े हुए हैं। 18 है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन कब हुआ? बताने का प्रयास करेगा स्टूडेंट। दिसंबर 1928 से 1930 नवंबर में, या दिसंबर 1931 या नवंबर 1929। राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिसंबर 1928 में जो है इसका गठन हुआ था। 19 है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको जो है ध्यान रखिएगा, लिया गया है कहां से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप रेगुलर जो है इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। आपको नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उस पर आपको बस क्लिक करना है, बस सब्सक्राइब चैनल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 20 की। 20 नंबर क्वेश्चन है कि केसर सागा है, तो केसर सागा क्या है बताने का प्रयास करिएगा। तो केसर सागा जो है तिब्बती महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? बताने का प्रयास करिएगा। नीला गुंबद है, बुलंद दरवाजा है, बीबी का मकबरा या हवा महल? तो इसमें से जो है बनवाया गया था बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बात करें 22 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान रखें ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण पर काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, अन्योन प्रेरण।
23 की बात करें तो निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो लोहा है, तांबा दिया हुआ है, निकिल है या कोबाल्ट है? राइट की बात करेंगे तो बी हो जाएगा, तांबे का उपयोग नहीं होता है। 24 है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक की अगर हम बात करते हैं तो लोहा, कोबाल्ट व निकिल के मिश्रण धातु से बनता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 25 है कि सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ या ड्राई आइस की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ग्रीन हाउस। क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस। तो बी आपको ध्यान रखना है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम्र कोहरे का घटक नहीं है? धूम्र कोहरे का घटक नहीं है तो राइट ऑप्शन ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल आपको डी ध्यान रखना है। 28 की बात करें तो रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है। तो क्या देखी जाती है रुधिर लसिका में? बताने का प्रयास करिएगा। तो इसमें जो है संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोड में क्या देखा जाता है? तो आर्थ्रोपोड में संधिपाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बी लसिकाडु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? बी लसिकाडु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो उसे जो है बंध प्रतिरक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र बनता है तो किससे जो है बनता है? बताने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मूत्राशय में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन को भी शामिल किया गया आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के मॉक टेस्ट में। तो आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं जो कि डेली सुबह 6 बजे आती है। और वीडियो कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।